फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश में पोइट्री का लास्ट चैप्टर। मैंने इसमें आपका प्रोज, पोइट्री व शॉर्ट स्टोरी व सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया। आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर सभी वीडियोज बार बार रिपीट करके देख सकते हैं तथा आपके यहाँ से सेक्शन ए का 50 नंबर यहाँ से पूरा पक्का हो चुका है। ठीक है, यहाँ से। और इस प्लेलिस्ट को जो बना दिया है मैंने, उसे आप अपने मित्रगण व सभी संबंधियों से भी शेयर कीजिए ताकि सभी इस वीडियो को देखें तथा उनके भी अच्छे अंक आ सकें। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर अपना पोइट्री का, द सॉन्ग ऑफ फ्री, वो भी न्यू सिलेबस के आधार पर। इसके पोइट कौन है? स्वामी विवेकानंद। इसका स्टेंजा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि 100% आना ही आना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हिंदी में अनुवाद। स्टेंजा 1 का, घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है। यदि अग्नि को कुरेदा जाए तो उसमें लपट भड़क उठती है। जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है। ये स्टेंजा 1 था। दूसरे स्टेंजा में क्या कहा गया है? जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। जब आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है तो महान जन अपने सर्वश्रेष्ठ यानी योग्यता का उद्घाटन करते हैं। ये दूसरा स्टेंजा था। और तीसरा स्टेंजा में क्या गया? आँखें कमज़ोर होती हैं तो हो जाने दो, हृदय निर्बल होता है तो हो जाने दो, मित्रता विफल होती है तो हो जाने दो, प्रेम में धोखा होता है हो जाने दो, भाग्य 100 परेशानियां भेजता है तो भेजने दो, यदि घना अंधेरा राह को रोकता है तो रोकने दो। ये स्टेंजा 3 में कहा गया है। चौथे स्टेंजा में क्या कहा गया है? और यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने को अपनी भ्रुकुटी चढ़ा लेती है, भ्रुकुटी मतलब भौहें चढ़ा लेती है, तो चढ़ा लेने दो। मेरी आत्मा जान ले तू कि तू दिव्य है। निरंतर आगे बढ़ती चल, न दाएं मुड़ न बाएं, बढ़ती चल सिर्फ लक्ष्य की ओर। ये बात कवि ने कही है और यही बात स्टेंजा जो मैं आगे जो कराऊंगा उसमें भी बोली गई है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसे अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। स्टेंजा 1 में कहा क्या कहा गया है? द वाउंड स्नेक इट्स हुड, यानी कि ये वाला स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे कोई सा भी इन दोनों में से पूछ लिया जाए, अगर एक यहाँ से यहाँ तक या ये यहाँ से यहाँ तक कोई सा भी पूछ या पूरा कंबाइन करके इकट्ठा पूछ लिया जाए, आपको लिखना यही है आंसर यहाँ से। ठीक है, रेफरेंस हेडिंग डालनी है सबसे पहले, और रेफरेंस में बता ही चुका हूँ आपको, कई बार याद भी हो चुका होगा अब तक। तो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिखना होता है द सॉन्ग ऑफ फ्री और कंपोज्ड बाई स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ से? स्वामी विवेकानंद वाज अ सेंट पोइट, यानी वो कैसे कवि थे? सेंट पोइट यानी संत कवि थे। हियर यहाँ पर ही अनफोल्ड्स अ ग्रेट ट्रुथ अबाउट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन सोल इन ग्रेट वंस, यानी कि उन्होंने यहाँ पर क्या प्रकाश फैलाया यहाँ पर? उस सत्य के बारे में जो कि मनुष्य की आत्मा के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, अंतरात्मा के बारे। चलिए अब यहाँ से देखते हैं एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या। यहाँ से द पोइट सेज दैट अ स्नेक अनफोल्ड इट्स हुड, यानी कि कवि कहता है कि स्नेक यानी कि सर्प अपने को ढक लेता है। कब? व्हेन इट इज हर्ट, जब वह दुखी होता है। व्हेन फायर इज स्टोक्ड अ लिटिल, यानी कि जो आग है उसमें चूल्हे में और लकड़ी अगर डाली जाए तो क्या होता है? इट बर्न्स ब्राइटली, तो वह और तेजी से जलती है। वैन अ लॉयन इज वाउंडेड इन द हार्ट, यानी कि जब शेर घायल होता है और दुखी होता है तो वो क्या करता है? ही रोड सो लाउडली, यानी वो तेज गरजता है यानी बहुत तेजी दहाड़ता है। दैट द होल जंगल इज फिल्ड विद हिज पेनफुल क्राई, और पूरा जंगल उसके दर्द से करा उठता है। यानी इवन द क्लाउड बस्ट इन टरेंट्स, यानी कि यदि बादल फटते हैं और मूसलाधार बारिश होती है तब वैन द लाइटनिंग स्प्लिट्स इट्स ब्रीस्ट, यानी कि तब बिजली वगैरह
तड़पती है, यानी कि ठीक है। लाइक वाइज वैन द सोल ऑफ द ग्रेट मैन इज मूव डीपली, यानी कि तब क्या होता है, मनुष्य की जो आत्मा होती हैं वो मूव होती हैं कैसे, डीपली गहराई तक, टू इट्स डीपेस्ट डेप्थ, और बहुत ही गहराई तक अंदर से झकझोर दी जाती है, यानी कि आत्मा भीतर से। दे शो द बेस्ट हाइडन इन दैम, यानी कि वे क्या दिखाते हैं इसमें, अपने छिपाते हैं, क्या जो दिखावा होता है उसको छिपा लिया जाता है, यानी बेस्ट जो अच्छा होता है, जो मैंने अभी ऊपर जो हिंदी में बताया था वही सब कुछ इसमें दिया गया है। उसे एक बार फिर से देख लीजिए हिंदी जो का जो अनुवाद था वहाँ से, ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो। ऐसे ही यहाँ से दूसरा स्टेंजा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और ये एंड से यहाँ तक है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी आता है तो भी आपको वही लिखना है जो मैं अभी लिखा बताऊंगा वो, ठीक है। अगर पूरा एक ही साथ में आता है तो भी यही लिखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा उठाए थे, रेफरेंस जो ऊपर था वही वाला आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे, हियर इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स, यानी यहाँ पर कवि बताते हैं अस अ ग्रेट ट्रुथ अबाउट ह्यूमन सोल, यानी कि मनुष्य की मानवात्मा के बारे में बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन को यहाँ से देखते हैं। द पोएट सेज दैट, यानी कवि कहते हैं कि ऑल नेचुरल कैलेमिटीज में बिफॉल अपॉन अस, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो हमारे ऊपर आती हैं। वी मे लॉस आई साइड, हम आँख यानी कि आँखों से यानी कि दिखाई देना बंद कर देता है, यानी आँखें बेकार हो सकती हैं। हार्ट में बिकम वीक, यानी कि जो दिल है वो कमज़ोर हो सकता है। आवर फ्रेंड्स में डिजर्टर्स, जो हमारे फ्रेंड हैं वो हमें छोड़ सकते हैं। नेचर में क्रश अस टोटली, यानी प्रकृति जो है वो हमें पूरी तरीके से क्रश कर सकती है, यानी कुचल सकती है। बट द पोइट हैज़ फुल फेथ इन गॉड, यानी कि लेकिन कवि का जो पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास है। हिज सोल इज डिवाइन, उसकी आत्मा दैवीय है यानी डिवाइन है। ही आस्क हिज सोल टू रीच इट्स गोल, वह अपनी आत्मा को अपने गोल तक पहुंचने के लिए कहता है। इट शुड नॉट लीव द राइट पाथ, यानी कि यह नहीं छोड़ना चाहता है अपने सही रास्ते को, ठीक है। अब यहाँ से नोट भी लिख लेना है, जिससे जो कॉपी जो जांचता है उसे इम्प्रेशन उस पर पड़े थोड़ा सा। नोट में क्या लिखना है, ह्यूमन सोल इज डिवाइन इन करेक्टर, यानी कि मनुष्य की जो आत्मा है उसे कैसी है, दैवीय चरित्र दिखता है इसमें। इट ऑलवेज एस्पायर्स फॉर इट्स फाइनल कम्युनिकेशन विद गॉड, यानी कि इसमें आकांक्षा यानी कि सदैव आकांक्षा दिखाई गई है। फाइनल कम्युनिकेशन जो होता है गॉड के साथ में उसके साथ में दिखाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर आइडिया को देखते हैं हम। सेंटर आइडिया भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है, तो इसे भी हम देख लेते हैं एक बार। लेकिन स्टेंजा इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। द पोइट हैज़ फेथ इन द डिवाइन करेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल, यानी कवि का जो पूरी तरीके से विश्वास है दैवीय चरित्र पर, यानी कि वो पूरे तरीके से विश्वास रखता है, ठीक है, ह्यूमन सोल यानी मानव की आत्मा का। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड मिजरी, यानी कि जो संसार है किससे भरा हुआ है, दर्द और दयनीय दिशा से भरा हुआ है। कंडीशन यानी कि खराब है। ट्रबल्स यानी परेशानियों से, एंड डिफ़िकल्टीज परेशानियों से भरा पड़ा है संसार। इफ़ वी हैव फेथ इन गॉड, यदि हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दी थिंग, तो हमें किसी भी वस्तु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आवर सोल शुड रीच टुवार्ड्स इट्स गोल विच इज ग्रेट सोल, यानी कि हमारी जो आत्मा है उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए, ठीक है। गॉड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, जो हमारा जो जीवन है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, उसे हमें बेस्ट में बदलना चाहिए और अपने करेक्टर को अच्छा बनाना चाहिए, गुड क्वालिटी वाला बनाना चाहिए, ठीक है, बेस्ट करेक्टर बनाना चाहिए। ये मैंने आपका आज पूरा
क्लास 12th का कंप्लीट करा दिया है, यानी सेक्शन ए कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप खुद भी देखिए, बार बार देखिए, जब तक आपके ये क्वेश्चन आंसर पक्के ना हो जाएं तब तक देखते रहिए, क्योंकि ये 50 नंबर यहाँ से आपके आने ही वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रामर भी आपकी आगे कराऊंगा। ठीक है, तब तक कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगली क्लास की स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तब तक अगर इस सेशन को अगर पसंद आए तो लाइक करें, खुद सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि सभी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये सब पूरा कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर दें, और पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा कंटेंट आपको बार बार कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रगणों को भी शेयर करें, जिससे सभी को लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।